भजन रीति। सर्वोपरि श्रीमन महाप्रभु का महादान मंजरी भाव, महादान मंजरी भाव साधन परिपाटी। पहले कहते हैं रागेर भजन पथ एवं कही अभिमत लोक वेद सार ए वाणी। सुनते सुनते थोड़ा हो सकता है भाव और साहित्य और ना समझ में आए, धीरे 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 जब इसमें आएंगे ना अपने आप अभी समझ में आने लगेगा और फिर वो भाव उतरने लगेगा, फिर उसमें निमग्न हो जाएंगे धीरे धीरे। भी सुनिए, भले ही बहुत से भक्त ऐसे होते हैं प्रेमी, उन्हें कुछ भी नाम नहीं पता अपने भजन का, अपने साधन का, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन वो उसी आनंद में मस्त है। तो इसको कहते हैं रागानुगा भजन। कह रहे अर्थात अभिमत या शास्त्र साधु सम्मत रागेर भजन पथ या राग मार्ग की भजन विषयक बात इसके बाद बताता हूं। जो महाजनों ने दर्शन किया, अब जैसे सूरदास जी ने दर्शन किया ना भगवान का, साक्षात भगवान ने गीता में कहा कि तुम उन महाजनों के शरण में जाओ जिनको अनुभूति हुई, जिनको मैं प्राप्त हो चुका, उनकी शरण में जाओ। तो कह रहे हैं कि ये शास्त्र साधु सम्मत रागेर भजन पथ या राग मार्ग की भजन विषयक बात इसके बाद बताता हूं। मेरी ये वाणी लोक वेद सार है, अर्थात राजमार्गीय जनगण के अनुभवमय वाक्यों का सार है। श्री गोपाल तापिनी श्रुति, श्री गोपाल तापिनी से ही आप लोग को वो श्री गोपी जन का अर्थ जब श्रीमद् भागवत चल रही थी तब बताया था। सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत और राग मार्गी शास्त्र समूह ने राग मार्ग के भजन के विषय में जो विस्तृत आलोचना की है उसी का सार यह निष्कर्ष है। श्री ग्रंथकार महोदय की इस उक्ति से एक और ये पता चलता है कि उनकी वाणी में स्वकपोल कल्पित, स्वकपोल कल्पित कुछ नहीं है। स्वकपोल कल्पित, जैसे कपोल कल्पित यानी अपनी कल्पना से बोल देते हैं ना जी, ऐसा नहीं है। तो दूसरी ओर यह भी समझा जाता है कि साधु शास्त्रों ने राग मार्ग के संबंध में जो विस्तृत वर्णन किया है यह उसका सार संक्षेप है। कभी कभी भक्तों को या कभी कभी एक ही मार्ग के, एक ही सिद्धांत के, एक ही भाव के, भाव राज्य के, एक ही उसके मार्ग के मार्गीय होते हुए भी कभी कभी उन्हें किसी भक्त के ऊपर ऐसा लगता है कि क्योंकि उसको अंदर से अनुभूति हो रही है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ये कपोल कल्पित बोल रहा है, लेकिन उसके अंदर का वो भाव होता है। तो कहीं ना कहीं वो भाव वो किसी ना किसी महाजन, क्योंकि भगवान का ये तो आनंद है, कपोल कल्पित तो हो ही नहीं सकता। तो जो आनंद दिया है भगवान ने, क्योंकि अपने स्वतः तो उसको ये स्फुरना हो नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो नरोत्तम दास जी बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो महाजनों को और भी तमाम महाजनों को ऐसे दर्शन कपोल कल्पित नहीं है, वो राग मार्गीय जीवों को, राग मार्गीय भक्तों को, सिद्धों को ये दर्शन हुए। अतएव जो लोग राग मार्ग के भजन के विषय में सार तत्व जानने के इच्छुक हैं, इस सार को जानने के इच्छुक हैं, उनका कर्तव्य है कि वे श्री ठाकुर महाशय की प्रेम भक्ति चंद्रिका का अवश्य अनुशीलन करें। प्रभु अपने मन से करा रहे हैं, जिस मार्ग पर चल रहे हैं उनको प्रभु अपने आप ले आएंगे। प्रभु की करुणा है ना, ये दया है ना, अछूता कैसे रह सकता है वो। तो कह रहे हैं कि वो अनुशीलन करें, राग मार्ग का भजन
एक अति विशाल विपुल रहस्यमय व्यापार है। अति विशाल, विपुल, विपुल कहते बहुत, और रहस्य व्यापार कौन बताएगा? ये महाजन ही तो। यह राग भक्ति ब्रजवासी नित्य सिद्ध पार्षदों में ही साक्षात रूप से विराजती है। ये जो अब आप लोग सुनने जा रहे हैं, राग भक्ति किसमें विराजती है? ब्रजवासी। और कौन? नित्य सिद्ध पार्षद, जो सदा से हैं, जिनका शरीर अभी दिखाई दे रहा है लेकिन उनका जन्म मरण नहीं है। वो किसी कारण से इस धराधाम पर आते हैं और प्रेम भक्ति का प्रसार और प्रचार करने आते हैं। उन्हें कोई साधना की आवश्यकता नहीं, वो नित्य सिद्ध है, सिद्ध है। समझ भी आ रही बात? जो जन्म से ही सिद्ध है, उनका ना जन्म है ना मरण है, वो केवल कल्याणार्थ आते हैं और यहां आकर के भी साधना करते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे साधना कर रहे हैं। साधना की आवश्यकता है नहीं, लेकिन साधना कर रहे हैं। भक्त साधक भी वो बन जाते हैं। भक्त साधक ऐसे श्रेणी उनकी यहां दिखाई देती है, लेकिन वो कौन है? नित्य सिद्ध है। कह रहे वो पार्षद ही साक्षात रूप से उनके अंदर ये विराजती है रागानुगा भक्ति। उनकी आनुगत्यमयी भक्ति को, उनकी आनुगत्यमयी, अनुगत्य माने उनके पीछे चलना, गमन करना, अनुसरण करना उनका। जैसे वो दर्शन कर रहे हैं, जैसे वो आनंद ले रहे हैं, जैसा वो दर्शनीय दर्शन बता रहे हैं, तो कह रहे हैं उन अनुगत्यमयी भक्ति को रागानुगा भक्ति कहा जाता है। अतएव रागेर भजन पथ का अर्थ यहां रागानुगा भजन पथ ही है। अर्थात ब्रजवासी जनादिक में प्रकट रूप से विराजमान जो भक्ति है, सब समझ में आ जाएगा। ब्रजवासी कौन है, रागानुगा भक्ति क्या है, कैसे प्राप्त होती है, कब प्राप्त होती है, क्यों प्राप्त होती है, कहां प्राप्त होती है। हाय नरोत्तम दास जी सब बता रहे हैं। कैसे उनके अनुगत्य का मतलब है, तो कह रहे विराजमान हो जो भक्ति है उसे रागात्मिका कहा जाता है। इस रागात्मिका की अनुगता, अब देखो सबसे पहले बताया कि रागानुगा भक्ति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो इन सिद्ध महापुरुषों के, सिद्ध ब्रजवासियों के अनुगत्य में चलता है, उनका अनुसरण, क्योंकि उन्हें हो रही है दर्शन, उन्हें यह भक्ति प्राप्त है। अब शुरू हो रहा है ना, कहां से प्राप्त हो? आपके अंदर प्रश्न होगा, कहां से प्राप्त, कहां से लाए? बोलो गोविंद भगवान की, राधा रानी की, अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की अनंत अनंत कोटि जय हो। गुरुजनन की जय हो। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य की जय हो। गौरांग महाप्रभु की अदृश्य उन अद्भुत हमारे श्याम सुंदर की जय हो। उस करुणा की जय हो। कितनी जोर से आकृष्ट करते हैं अपनी ओर। जैसे ब्रह्मा जी को तप तप करके वो जो जल की बूंदें गिर रही थी, वो आवाज आई थी ना नाल के अंदर, वो सोच रहे थे क्या करूं, कहां से लाऊं, कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं। तो उनको भगवान ने कहा था तप तप, तो बूंदों से आवाज आ रही थी, तप टप 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 गिर रही थी। उनको बता दिया भगवान ने कि तप करो तप करो। उसी तरह पुष्प कैसे गिरा, तप से आवाज आई। ये यूं ही नहीं होता, ये उस
दर्द भरे दिल की आवाज है जो उस दिल में वो बैठा हुआ है। कल मनसुख ने एक बहुत सुंदर, मनसुख ने डाला था कि किसने डाला था यूट्यूब पर, वो एक बालक था, उसको दिल की बीमारी थी, उनके माता पिता बहुत परेशान थे। छोटा सा प्रसंग, ये एक विश्वास का है, यहां पर लाना है हमें। तो उन्होंने डॉक्टर के पास गए और जा करके वो फाइल डॉक्टर की मेज पर रख दी। तो डॉक्टर ने मुख देखा, फाइल देखी, माता पिता को देखा, बच्चे को देखा और माता पिता से कहा कि बच्चे को थोड़ी देर बाहर आप कर दीजिए, आप लोगों से कुछ कहना है। तो चट से वो बोले कि नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, हम सबको बीमारी के बारे में पता है और बच्चे को भी पता है, सब निर्भय हैं, हम तीनों निर्भय हैं, सब मालूम है हम सबको, जो बीमारी है, जो मर्ज है और जो रहस्य है वो सब पता है। आप बताइए अब करना क्या है, हमें पता सब है, हृदय का रोग है और बच्चा हमारा सब जानता है और हम भी जानते हैं, बिल्कुल निर्भय। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने उनकी ओर देखा कि ये सब इतने निर्भय, पहली बार ऐसा कोई हमारे सामने आया है। तो उन्होंने कहा अच्छा, कह लगे अब आप ये बताइए कि हमें करना क्या होगा। उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन करना होगा। उन्होंने कहा तो फिर खर्चा? उन्होंने, खर्चा हम अभी नहीं लेंगे क्योंकि ये मेरा पहला ऐसा जीवन का पहला ऐसा ये केस है कि जिसके चित्त में ऐसी मैंने ये निर्भयता देखी है, इसलिए अब तो ये राम के हवाले है ये, और पैसा मैं बाद में बता दूंगा, जब ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा तब बता दूंगा। मैं जब ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद आपको बता दूंगा कि मैं कितना शुल्क लूंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। वो जान गए कि इनको इतना निर्भय, गए ऑपरेशन थिएटर में, चले गए, बच्चा चला गया बिल्कुल निर्भय। कहने लगे तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोला नहीं। सारी तैयारी हो गई, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया उसको। तो जैसे ही देने जा रहे थे तो बच्चे ने पूछा, डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि राम जो मेरे हृदय में है, हमारे माता पिता बताते हैं और गुरुजन बताते हैं कि राम तुम्हारे हृदय में है। तो जब मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये जो बेहोशी का इंजेक्शन आप लगाने जा रहे हैं तब तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए कि जब आप ऑपरेशन करिएगा और जब मेरा हृदय खोलिएगा ना, तो उसके अंदर जो राम बैठे हैं मुझे एक बार दिखा दीजिएगा। इसलिए वो ऑपरेशन करने के लिए उत्सुक था बच्चा। उनके माता पिता भी इतना विश्वास था कि हृदय में राम बैठे हैं। तो ऑपरेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या करना है, जो उनको करना होगा वो करेंगे। बोले डॉक्टर साहब आपसे विनती है, वो बच्चा बोला लेटे ही लेटे, कि बस जब आप चीरिएगा तो हमारे राम जब निकले तो एक बार दर्शन करा दीजिएगा कि कैसे हैं वो, उनकी सूरत का दर्शन करा दीजिएगा मुझे, बस मैं एक बार उनका दर्शन कर लूं, उसके बाद आप ऑपरेशन करते रहिएगा। उन्होंने कहा, उन्होंने देखा ये, अब उनके हाथ पैर कांपने लगे डॉक्टर के। उन्होंने ऑपरेशन, एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगाया गया। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन शुरू हो गया। ऑपरेशन कर रहे हैं और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करते करते बच्चे का रुधिर इतना बहने लगा हृदय से, भयंकर, और बिल्कुल बचा नहीं पाए, और बिल्कुल वो बच्चा जो था वो निष्प्राण हो गया। अब वो निश्चेष्ट होकर के पड़ा हुआ है और डॉक्टर ने बत्तियां जला दी सारी और सब देख रहे हैं, नर्सें वगैरह, वो डॉक्टर हाथ धो रहे हैं अपने और उसकी ओर देख रहे हैं, कह रहे प्रभु अब तो आप ही ऑपरेशन करो, अब मेरे बस का नहीं है कुछ भी, ये आपको देखना चाहता था ना, अब मेरे बस का कुछ नहीं है। जब उन्होंने ऐसा कहा
तुरंत कहते हैं कि उस बच्चे की सुना आ गई। वो डॉक्टर का भी देखिए आप विश्वास, उसके अंदर सांसें चलने लगी धीरे धीरे। तो सारे जितने भी स्टाफ था और डॉक्टर, उन्होंने जो नजर पड़ी तो उनका जय श्री राम कि नारे लगने लगे। और वो बच्चा भी मुख से धीरे से बोला जय श्री राम, और कहते उसके अंदर फिर प्राण आ गए। प्राण आ गए। डॉक्टर ने तो छोड़ दिया ऑपरेशन, मेरे पास का नहीं है। राम आप ही बचाओ, आपको देखना चाहता है, मैं भी आपको देखना चाहता हूं। दिखा दिया राम ने वहां कि मैं हूं। ना कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है, कोई कुछ यहां नहीं करता, अदृश्य होकर के मैं रहता हूं। राम आ गए उनके बीच में और बच्चे को जिला दिया, उठा दिया, जिंदा हो गया बच्चा। बाकायदे फिर डॉक्टर ने अपनी सर्जरी शुरू करी और उन्होंने उसको बाकायदे पूरा किया। ठीक हो गया बच्चा, बाहर आ गया स्ट्रेचर से। माँ बाप हंस रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ये है अदृश्य, वो है परमात्मा। ऐसा दर्शन है उसका, वो अदृश्य होकर रहता है। कहां ढूंढोगे उसको? अपने हृदय में है। देख लिया उसने राम को, उसका जीवन ही राम हो गया। तो हम सबका जीवन ही, भगवान ने कहा है कि कहां तक कहूं, तुम्हारा जीवन ही मैं हूं। ये जो हम लोग जीवन जी रहे हैं वो श्याम ही है, हमारा जीवन ही वो है, हर सांस में वो है। इसलिए हमारी सांस कोई भी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, हर सांस में श्याम का नाम होना चाहिए। आज ये जो आठों याम की जो सेवा सिद्ध संत बताने जा रहे हैं, उनका एक मकसद यही है कि जीव का जो मन और बुद्धि है वो कहीं भी एक क्षण के लिए भी इधर उधर कृष्णेतर, अभी आप लोगों ने इसके पहले बहुत कुछ सुना था ना, कृष्णेतर बुद्धि ना जाए आपकी, विचार मन। तो आठों याम जब उसका सेवा में लगा रहेगा कि अब मुझे ये करना है, आप देखिए आप अपने काम के प्रति अभी ये करना है, ये करना है, उसमें फंसे रहते हैं ना। इसलिए ये सौंपी जाती है सेवा। इसका मुख्य कारण होता है कि जीव का मन श्याम सुंदर की भक्ति से, श्याम सुंदर के रूप, लीला, माधुर्य, नाम से कहीं इधर उधर हट न जाए। नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि जिस जीव का चित्त, जिस वैष्णव का, जिस भक्त का चित्त रात दिन कृष्ण में लगा है, उसकी रूप माधुरी में लगा है, वो मंजरी ही है। वो भले ही कोई सेवा में नियुक्त ना हो, लेकिन वो रूप माधुरी का पान कर रही है। वो आत्मा, वो मन, वो लीला ही देख रही है, वो लीला में ही है। ये है तो जो भगवान का ये देखते हो ना, पुष्प गिरना आसान नहीं है, विग्रह, ये साक्षात विग्रह। मीराबाई ने कहा था, बादशाह ने पूछा ये पत्थर में तुमको दिखाई देता है? कहने लगे तुम, आप क्या जानो, मेरे लिए ये सजीव है, मेरे लिए बात करते, तुम्हारे लिए नहीं हो सकते। जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए भी हो, ये संबंध है उसका। मृत तो ये भी है, पत्थर तो ये शरीर भी है। एक दिन इसका परिणाम होता है ना, ये पत्थर हो जाता है ना, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। लेकिन जब तक उसमें राम है, जब तक कृष्ण है, तभी तक तो चेतना है। इसलिए तो आज रागानुगा भक्ति के बारे में बताया कि ये कैसे प्राप्त होती है। आज बस इतना आनंद आ गया, अब यही विराम लेने का मन है। बस इसी में नेत्र को बंद कर लो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हम सब पर है। बोल गोविंद भगवान की। अब प्रभु आगे बोलेंगे कुछ। आज तो यही बता दिया कि मैं हूं, मेरे अनुगत्य में चलो, चल रहा हूं, मैं चला दूंगा तुम्हें। तभी तो नरोत्तम दास जी ने हमसे कहा था कि मैं सब समझा दूंगा, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं बता दूंगा तुम्हें सब कुछ। हमने कहा हमें तो समझ में आता नहीं है आपकी भाषा। बोले मैं बता दूंगा, सब समझाऊंगा,
इसलिए आज इसी आनंद में डूबे रहे हम सब। किस आनंद में? कि हम सबके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, इसका विश्वास कर ले आज। और आज अपनी 11 इंद्रियां, आज क्या है? एकादशी, 10 और 1 मन 11, सारी इंद्रियां भगवान में लगा करके आज शपथ लो कि किसी भी विषय में मन जाएगा तो उसको बार बार खींच के लाएंगे और भगवान का रूप माधुरी का पान करेंगे। आज ये व्रत लो। व्रत ये नहीं कि आज हम आलू खा लेंगे तो आज हम नमक नहीं, इसमें मत फंसना। वो तो जब तुम आनंद में मगन होगे ना तो तुम्हारा पानी जल पीने का भी इच्छा नहीं होगी। व्यंजन तो बहुत बड़ी दूर की बात है, कौन बनाएगा व्यंजन? जब तुम उसकी रूप माधुरी में डूबे रहोगे तो क्या ये तुम्हारे हाथ पकवान बनाने में चलेंगे? ये सोच कर कि नहीं कि मैं नहीं खाऊंगी, आज व्रत है, नहीं, इस आनंद में हाथ ही ना जाए कि उसकी रूप माधुरी देख करके बेहोशी हो जाए, आनंद हो जाए, वो व्रत है। मन ही ना करे, मन श्याम सुंदर की रूप लीला माधुरी, अपने ऊपर कृपा, कैसी विलक्षण है, इसका आनंद लेते हुए महाजनों की कितनी कृपा है हम सब पर। हम मूर्ख कुछ न जानते हुए वो हमें प्रेम देने के लिए पीछे पीछे चल रहे हैं। इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी दया। तो आज इसलिए पहले रागात्मिका के लक्षण जाने बिना रागानुगा भक्ति समझ में नहीं आएगी। रागात्मिका के लक्षण बताए गए हैं, अब ये लक्षण कल शुरू होंगे। आज यहीं समाप्त करते हैं, विराम लेते हैं, आज समय हो गया। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री। सुंदर वर कर श्री कृष्णा, शोभा श्री मोहा मैनी, कोकिल बैनी श्री राधे, कीरतिवंता कामिनी कंता, श्री भगवंता श्री कृष्णा, चंदा बदनी कुंदार देनी, शोभा सदनी श्री राधे,
प्रभा पारा सुकुमारा श्री कृष्ण हंसायमिनी राजत रमणी क्रीड़ा कामिनी श्री राधे रूप रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्ण कंचन बेली रति रस बेली अति अलु बेली श्री राधे सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण रमणी रम्या तरुतर तम्या गुणरागम्या श्री राधे धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुवासी श्री कृष्ण कहला दिन अति प्रियवादिन दिन श्री राधे अंग अंग तो ना सरस सलूना सुभग सुखौना श्री कृष्ण राधा नामिन गुण अभिरामिन हरि प्रिय स्वामिन श्री राधे हरे हरे हरि हरे 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 श्री कृष्ण जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण अवन बिहारी लाल की जय बोलो बोलो सरकार की जय बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय बोलो आज की आनंद की जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो महाप्रभु चैतन्य की जय महाप्रभु की जय बोलो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय हो